प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर्स और ये क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, खुशखबरी यह है कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस बहुत ही कम कर दिया है और मैथ्स का दूध भूत है जो उसको दूर भगाने में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा और एक बिल्कुल आसान तरीके से कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 और ये वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स होंगे और आपको समझना है, आपको देखना है चैप्टर नंबर 1। तो इनके पार्ट्स को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली क्या है, दे आर द टू एक्सरसाइजेस। कितने एक्सरसाइज हैं जी? दो एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, तो हम इन दोनों एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले जो रियल नंबर है 1.1 है, तो 1.1 चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और उसमें 1.1 पढ़ेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको समझाएंगे बेसिक कंसेप्ट्स। पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1.1 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको जरूरी है कि उस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो जान लें और उसमें मेनली आपको ये सारी चीजें जाननी है। वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर एंडिंग विद जीरो, विच नंबर्स आर एंडिंग विद जीरो, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है एंड उनके एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। और ये चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एक बार आप देख लें सो डेट कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या करना है। ये है आपका एक्सरसाइज 1.1। इसमें 7 क्वेश्चन है कुल और इसको हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर बिना समय बर्बाद किए हुए। प्यारे बच्चों, देखिए क्या होता है रियल नंबर। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो दोनों ही इंक्लूड करते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जो रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये रियल नंबर बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर भी रियल नंबर के ही पार्ट हैं, होल नंबर भी रियल नंबर के ही पार्ट हैं, देन इंटीजर्स भी रियल नंबर के पार्ट हैं, रैशनल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद इररेशनल नंबर। तो ये सारी जो एक कैटेगरी होगी इट कम्स अंडर रैशनल नंबर। ये सारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर। और एक नंबर क्या हो गया? इररेशनल नंबर। ये दोनों ही मिला के आपको क्या देंगे? रियल नंबर। मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा बताया हुआ है, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे कि यदि हम इसको माने पार्ट नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 के बाद ही मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो डाल दूंगा, सो डेट कि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आर नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सो डेट कि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाए। चैप्टर करने से पहले आप सब कुछ समझ जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में जो टर्म आएगी दैट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सी टर्म आएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? आप बताएंगे मुझे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यस, बिल्कुल, प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई प्राइम नंबर्स आ जाइए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं लिख लीजिए, ये साथ में नोट्स बनाते रहिए क्योंकि मैं बेसिक करवा रहा हूँ ये। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर्स हो? केवल 2 फैक्टर्स। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के बारे की वीडियो मैंने डाल दी है। तो इसमें क्या है? प्राइम नंबर्स आप 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब ये कितने के पहाड़े में आते हैं? केवल 2
नंबर्स के पहाड़े में आते हैं, या एक तो खुद का और एक से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर जो केवल दो टेबल से डिवाइड हो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। आगे बात समझ में, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन 17, तो आप 17 मैं बोलूं भाई किन किन टेबल से डिवाइड होता है, तो 17 विल बी डिवाइड इधर बाय 1 एंड 17 बाय 17। तो ये केवल एक से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, खुद से। तो इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब इसने क्या कहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपने नंबर लिख लिया, कोई भी आपने कंपोजिट नंबर लिख लिया, क्या लिखा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 20, मैंने क्या लिख लिया, 20। अब इस 20 को मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूं। क्या थ्योरम कहती है, देखिए जरा, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. अब देखिए, every composite number can be written as factors of prime number। देखिए कैसे है, जैसे ये 20 है, अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि उस नंबर को केवल प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए। ये हम करेंगे, जैसे कि 2 10 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जार 4 एंड 4 5 जार 20। समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो है क्या है, ये वाला है, जो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस कंपोजिट नंबर। और अगर इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो किसी भी नंबर का हमेशा एक पर्टिकुलर सेट मिलेगा। मतलब 20 के लिए केवल यही प्राइम फैक्टर्स होंगे, और जब ये प्राइम फैक्टर्स होंगे तो इसका मतलब इस केवल 20 जो कंपोजिट नंबर है उसी का फैक्टर्स बनाएगा। आई बात समझ में। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद जो दूसरा चीज हमें पढ़ना है, दैट नंबर एंडिंग विद जीरो। इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, जरा इसको भी समझिए। नंबर एंडिंग विद जीरो, जैसे कि मैंने लिख दिया कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि ये जैसे 4 है, 4 के ऊपर n लिख दिया, क्या ऐसा कोई नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या आ जाए, जीरो है क्या कोई नंबर। तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो n है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हो गए, और इस तरीके से चलेगा। तो 4 पावर 1 क्या हो जाएगी, 4, 4 पावर 2 विल बी 16, 4 पावर 3 विल बी 64, 4 पावर 4 विल बी कितना हो जाएगा, 2 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर गोइंग टू चेक इट, हम देखेंगे कि लास्ट में जो आ रहा है वो जीरो से तो एंड नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट इज नॉट जीरो। तो हम कहेंगे कि भाई कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके अंत में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये जीरो से इसका अंत नहीं होगा। और यू कैन से जीरो, आप कोई भी नंबर उसके यूनिट डिजिट में यदि जीरो चाहते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया 10, 10 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इट मीन्स यस, इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, जीरो आ सकता है, 10 की पावर अगर n लिखेंगे तो। और मान लीजिए मैंने 100 लिख दिया, 100 के प्राइम फैक्टर्स में देखिए 5 आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो अगेन वी आर गेटिंग अ प्राइम नंबर 5। सो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी, इसका भी जो इस प्रकार के नंबर होंगे उनके एंड में भी क्या आएंगे, 5 आएंगे। तो ये एक कंसेप्ट जानना जरूरी है। टू सोल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है। प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका एक्सरसाइज 1.1 नहीं हो पाएगा। मैं समझा देता हूं क्या होता है। देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 20 है और ये मान लीजिए 10 है। मैंने बोला कि इसका निकालो प्यारे बच्चों, क्या निकालो, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकाला है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
20 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2, 10, 2, 5, 5, 1। तो आप 20 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आ रही बात? 10 की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5। और प्यारे बच्चों, ये लिखने के बाद भी आप इनके पावर्स के रूप में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पावर्स के रूप में। देखो कैसे, देखो कैसे। 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 2, एंड 5 कितनी बार, 5 की पावर 1। ये आसान तरीका बता रहा हूं, आप कहीं इस तरीके से मिलान करते रहें। एंड here 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। When we have to find LCM, सबसे पहले HCF निकालना बताता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब ये निकालना हो तो इसकी क्या प्रोसेसिंग करेंगे, आप निकाल रहे एस, देखो whenever you have to find out the HCF, तो आप क्या करेंगे भाई, नाम तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन, लेकिन आप देखेंगे सबसे कम पावर वाला, सबसे कम। नोट्स बना रहे, ये नोट्स बना रहे, ये नोट्स बना रहे ना बेटा, जब भी आप पढ़ रहे, सबसे कम पावर वाला। और दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में मैच कर चाहिए। इनमें मैच क्या कर रहा है, दोनों में 2 है कि नहीं है, है जी, बिल्कुल है। और पावर सबसे कम क्या है इन दोनों नंबर की, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे लिख दिए 2 की पावर 1। फिर इन दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर 1। तो 2 5 जा 10। ये वाली बात गांठ बांध लो। क्या बांध लोगे, गांठ बांध लो। इसके बाद आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। प्यारे बच्चों, एलसीएम कैसे निकालोगे, आसान है। क्या है, आसान है। नाम है एलसीएम, किसका निकालना, 20 और 10 का एलसीएम निकालना है। नाम है एलसीएम, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक पावर वाला। क्या लिखेंगे बेटा, अधिक पावर वाला, ठीक है ना, अधिक पावर वाला। और दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। प्लस का निशान और लगा लो, प्लस बच्चे खुचे, प्लस में बच्चे खुचे। देखो क्यों कह रहा हूं मैं, अब हमने दोनों में देखा कि दोनों में 2 कॉमन है और अधिक पावर वाला क्या है, दोनों में 2 कॉमन है और अधिक पावर वाला क्या है भाई, 2 की पावर 2। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2। दोनों में 5 कॉमन है और अधिक पावर वाला क्या है, 5 की पावर 1। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 होती तो वी वुड हैव रिटन 5 पावर 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे, व्हाट विल गेट 2 की पावर 2 क्या होगी, 4। 2 की पावर 2 क्या होगी पर बच्चों, 4 इंटू 5, and it becomes 20. It becomes 20. So the HCF of this number is 10 and LCM is 20. लीजिए, अब मान लीजिए ये बच्चे खुचे वाला कंसेप्ट थोड़ा रह गया होगा आपका। मैंने बोल दिया कि भाई 35 का और आप 25 का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे, 35 का क्या होता है, 5 इंटू 7 मीन्स 5 पावर 1 7 पावर 1। 25 का क्या होगा, 5 पावर 2। अब मैंने बोल दिया एचसीएफ निकालो। लगाओ ये कंसेप्ट, क्या है, सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला। सबसे कम पावर वाला कौन सा है, 5 की पावर 1। बस इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 5। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, दोनों में कॉमन और सबसे अधिक पावर वाला। दोनों में कॉमन तो क्या है, 5 की पावर 2, ये हो गया। उसके बाद बचे खुचे, अब आ गया ना बचे खुचे का कंसेप्ट। तो क्या बचा है, 7 की पावर 1, ये भी। तो 25 इंटू 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा, 175। समझ में आ गई बात, आसान है ना। तो ये एलसीएम वाला कंसेप्ट भी हो गया आपका। इसके बाद इस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो मेरे को समझाना है आपको वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड। क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ दिस एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, whenever the question will be asked as find out the maximum, find out the highest, largest, तो आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। और जब कहेगा फाइंड आउट द मिनिमम, फाइंड आउट द लोवेस्ट, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट, तब आपको क्या निकालना है, LCM। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो मैंने कह दिया कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पढ़िए और बिल्कुल प्रेम से पढ़िए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी क्या कह सकते हैं, प्रेशर के, और बिना किसी नौटंकी के, बिना समय बर्बाद किए। टिल देन टेक केयर,
खुश रहिए। मां सरस्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नमस्कार।